Hey everyone, welcome back. I am Anjali and today's video is requested one and I try my best कि जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपने मेरे से कहा है वीडियो को बनाने के लिए मैं उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा सकूँ आपको, जिससे कि वीडियो एंड होने के बाद आपको ये फील ना हो कि हाँ इससे पूछ के मैंने गलती करी है, ठीक है। एंड जिस चीज़ में आप स्टक हो रहे थे उस चीज़ में आप दोबारा स्टक ना हो। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इन दिस वीडियो वी नो हाउ टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो हर बेस्ट चीज़ बताऊंगी जिससे कि आप लोग अपनी वोकैब को इम्प्रूव कर सकें। व्हेन यू गो ऑन गूगल एंड सर्च फॉर वोकैबुलरी, और जब सर्च करने के बाद आप लोग जैसे इमेजेस पे चले गए या कहीं भी चले गए, ठीक है, वहाँ पर आपको दिखाएगा थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स, ठीक है, रैंडम थाउजेंड ऑफ वर्ड्स। लोग ऐसा करते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है, क्लिक वोकैबुलरी डाल देंगे, जो वर्ड्स आ रहे हैं उनको रटना शुरू कर देते हैं। बट नो माई डियर फ्रेंड, वोकैबुलरी ऐसे याद नहीं करते हैं। ये एक रैंडम अप्रोच है वोकैब्स को याद करने के लिए और इससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, ठीक है। मे भी हो सकता है कि कोई वर्ड आपने देखा वो आ गया, बट क्या चांसेस है कि लाइक आप उस चीज़ को उस टाइम पे याद कर पाओगे, क्योंकि वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना के साथ साथ उसे रिमेंबर रखना भी इंपॉर्टेंट है। एंड इस वीडियो में आपको मैं अपनी वो सारी टिप्स बताऊंगी जो कि मैंने फॉलो करी थी अपने रिवीजन के टाइम पे वोकैबुलरी को याद करने के लिए, और वो मैं अभी भी फॉलो करती हूँ, ठीक है। सो इसके लिए बेसिकली मैंने 3 पिलर्स बनाए हैं एंड इन 3 पिलर्स को अगर आप फॉलो करोगे आई एम डैम श्योर कि आपकी वोकैबुलरी में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा और आप उसको रिमेंबर भी कर पाओगे। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट एंड डिस्कस व्हाट आर दोज 3 पिलर्स। सो आवर फर्स्ट पिलर इज द रिसोर्सेज। सो यू आर थिंकिंग रिसोर्सेज कैसे हमारी वोकैबुलरी में हेल्प कर सकते हैं। सो एक बात का ध्यान रखिएगा, रिसोर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आप लोग रैंडमली कहीं से भी वोकैबुलरी याद करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि एक रॉन्ग वे है और उससे आप इफेक्टिवली अपने वोकैब को इम्प्रूव नहीं कर सकते हो। हमारे पास अच्छे रिसोर्स होने चाहिए जिससे कि हम लोग लाइक जो वोकैब हम लोग याद कर रहे हैं ना, या जो वोकैब हम लोग पढ़ रहे हैं वो हमारे काम भी आए। रिसोर्सेज अच्छे रिसोर्स मतलब ये नहीं एक्सपेंसिव प्रीमियम रिसोर्सेज नहीं, हमें पास ऐसे रिसोर्स होने चाहिए जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल हो। सो अकॉर्डिंग टू मी 3 रिसोर्सेज आर द बेस्ट फॉर यू ऑल, एंड दैट इज फर्स्ट आपके लिए न्यूज़पेपर, सेकंड बुक्स एंड थर्ड ऑनलाइन एसेस। न्यूज़पेपर में द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, उसके एडिटोरियल्स आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन एसेस में जैसे कि इयॉन और साइकी बेसिकली एक है, बस इयॉन के अंदर साइकी है। इयॉन में आपको बड़े पैराग्राफ मिल जाएंगे एंड साइकी में आपको शॉर्ट मिलेंगे। देन स्मिथसोनियन और टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, ठीक है। एंड इन 2 सोर्सेज से आप लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। ये सोर्सेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी बहुत हेल्पफुल है। अब उसके बारे में अगर आपको जानना हो तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। अब हम बात करते हैं लास्ट रिसोर्सेज की, दैट इज बुक्स। बुक्स में द ओजी वन, वर्ड पावर, मेड इजी एंड कोई सेल्फ हेल्प बुक। आप लोग नॉवल पढ़ सकते हैं, वो बुरा नहीं है, बट मैं रिकमेंड करूँगी कि सेल्फ हेल्प बुक पढ़ो, क्योंकि नॉवेल्स मोस्टली फिक्शन भरी होती हैं और वो आपको ऐसी खास मदद नहीं करती हैं लाइक आपकी वोकैब को या फिर आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करने में, ठीक है। मेरे पास 2 बुक्स हैं। फर्स्ट वर्ड पावर मेड इजी, इस बुक को मैं यूज़ करती हूँ अपने वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए एंड दिस इज़ द बेस्ट बुक फॉर वोकैबुलरी बिल्डिंग। इसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करूँगी कि इसमें कुछ स्पेशल चीज़ भी है। दूसरा बुक जो है मेरी वो है डीप वर्क, ठीक है। ये मेरी सेल्फ हेल्प बुक है जिसको आपने मेरी वीडियोस में और देखा भी होगा, तो इसको मैं और यूज़ करती हूँ अपनी वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए, ठीक है। तो ये 2 बुक्स हैं जिनको मैं करंटली यूज़ कर रही हूँ एंड मेरी सेल्फ हेल्प बुक खत्म होने के बाद मैं अपने एडिटोरियल्स को स्टार्ट कर दूँगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पिलर एंड दैट इज़ हाउ टू स्टार्ट लर्निंग। बहुत से लोग स्टक हो जाते हैं कि लर्न करना स्टार्ट कैसे करें, रिसोर्स मिल गए हैं लेकिन उससे यूज़ कैसे करें हम लोग। तो इसके लिए आपको देखती हूँ, जैसे कि मेरे पास ये बुक है, सेल्फ हेल्प बुक मेरी डीप वर्क, ठीक है। तो मैं इस बुक को पढ़ रही हूँ, तो इस बुक में क्या करती हूँ, मैं इसलिए पढ़ती हूँ अपने, जैसे मैंने एक सेशन कंप्लीट कर लिया एंड उसे पढ़ने के बाद मैं पेंसिल से मार्क कर लेती हूँ, वर्ड्स को अंडरलाइन कर लेती हूँ। एज यू कैन सी लाइक मैंने वर्ड्स अंडरलाइन कर रखे हैं, ठीक है, और कुछ के मैंने मतलब भी लिख रखे हैं, देखिए नीचे भी है ये, है ना। तो अब मैं इन वर्ड्स को अंडरलाइन करने के बाद लाइक मेरे पास एक नोटबुक है, सो मैं उस नोटबुक के अंदर जो वर्ड्स मैंने अंडरलाइन करके उनको मैं लिखती हूँ। देन उन वर्ड्स का अंदर लिखने के बाद उनकी मीनिंग, 2 सिनोनिम एंड 2 एंटोनिम्स उनके लिखती हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि इसमें मैंने वर्ड लिखा कॉन्ग्रीगेशन, उसका मीनिंग लिखा, देन मैंने सिनोनिम लिखे एंड देन मैंने एंटोनिम लिखी, ठीक है। मैंने देखिए मतलब एटलीस्ट 2 सिनोनिम्स आपको लिखने हैं, 2 एंटोनिम्स आपको लिखने हैं, और दिन में एटलीस्ट 5 वर्ड्स को लिखने हैं। मैं एटलीस्ट तो नहीं बोलूँगी, मैं इतना ही बोलूँगी कि मिनिमम 5 और मैक्सिमम भी 5 ही रखो आप लोग, ज़्यादा मत करिए, इतना ही रखिए, ठीक है। वो आपके लिए इनफ है, क्योंकि एट दी एंड जब आप देखोगे ना आपके पास बहुत सारे वर्ड्स इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। सपोज मंथली अगर आप 25 डेज भी लिख रहे हो, 5 वर्ड डेलीज, तो आपके मंथ के 125 वर्ड्स हो जाएंगे प्रॉपर, ओके। एंड
इफ़ वी टॉकिंग अबाउट, अगर वो हमारे पास मतलब कि अप्रैल तक कितने होंगे, मैं अप्रैल नहीं लगाती हूँ, मार्च तक लगाती हूँ, यानी कि 9 मंथ्स हमारे पास बचेंगे। तो 9 मंथ से देखा जाए तो जो 125 वर्ड्स हैं हमारे पास 1000 प्लस वर्ड हो जाएंगे, एंड दैट्स लिटरली अ गुड अमाउंट ऑफ वर्ड्स वी हैव। नाउ लेट्स मूव टू आवर थर्ड पिलर, एंड दैट इज़ हाउ टू रिमेंबर वर्ड्स। भाई स्टार्ट कर दे लर्न करना, रिसोर्सिंग मिल गई, लर्न करना भी स्टार्ट कर दिया। रिमेंबर कैसे रखना है चीज़ों को, इसके लिए 4 चीज़ें हैं, ठीक है। पहला एग्जाम्पल, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग अपने वर्ड को मीनिंग लिखने के बाद उसका एग्जाम्पल मत लिखिए, बट एटलीस्ट 3 एग्जाम्पल उसके मतलब ऑनलाइन देख कर उसका देखिए, उसका यूज़ कैसे कर रहे हैं, ठीक है, कैसे उसका यूज़ हो रहा है। इससे आप लोग को पता चलेगा कि उस वर्ड का मतलब एप्लीकेशन कैसे हो रहा है। नाउ सेकंड इज रूट वर्ड। रूट वर्ड बेसिकली क्या होता है, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। रूट वर्ड का मतलब रूट वर्ड जो होते हैं उनके अपने मतलब होते हैं, एंड एक वर्ड के अंदर जब रूट वर्ड्स लग जाते हैं तो हम उसका मतलब और आसानी से निकाल लेते हैं। जैसे कि हम एक रूट वर्ड लेते हैं जियो मीन्स अर्थ, ठीक है। अब हम आ गए जियोग्राफी पे, ठीक है। तो इससे हम समझ सकेंगे कि जो मतलब की जो वर्ड है वो समथिंग मतलब कि अर्थ से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस तरीके से हम रूट वर्ड के हेल्प करके वर्ड के मतलब को पहचान सकते हैं। एंड रूट वर्ड को याद करने के लिए उसे अच्छे से मतलब कि कैसे रूट वर्ड से एप्लीकेशन होता है, इसके लिए द बेस्ट बुक इज़ द वर्ड पावर मेड ईजी। दिस इज़ द OG बुक। अगर आपने रूट वर्ड याद कर ली ना, देन आपको 1000 ऑफ वर्ड्स याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बुक जो है आपको रूट वर्ड याद कराकर आपको बिल्ड करता है वर्ड का मतलब कैसे निकाल, हम वर्ड का मतलब खुद निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें देखिए, जैसे कि मैंने पेज खोला है, ओपन करा है, इसमें आप देख सकते हैं कि लाइक मिसएंथ्रोप, मिसोगाइनिस्ट, मिसोगैमिस्ट। तो मिसीन मतलब होता है हेट, एंथ्रोप मतलब होता है ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी, ठीक है। गैमिस्ट मतलब गैमोज मतलब होता है हमारा मैरिज, गानी मतलब होता है हमारा वुमन। तो मिसएंथ्रोप का मतलब हो गया कोई ऐसा इंसान जो कि ह्यूमंस को हेट करता है। तो अब हमें मिसीन का मतलब पता था, हमें एंथ्रोप का मतलब पता था, तो बिना मतलब देखे हमने उसका मतलब बता दिया। तो दिस इज़ हाउ रूट वर्ड्स हेल्प यू। रूट वर्ड्स आपके आगे पीछे लगते हैं, प्रीफिक्स सफिक्स जिन्हें हम कहते हैं, प्रीफिक्स जो आगे लगता है, सफिक्स जो पीछे लगते हैं। तो रूट वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ थर्ड इज़ यूज़ इन डेली लाइफ। आप लोग जो भी वर्ड्स आपने लिखे हैं, ठीक है, जिन्हें आप डेली याद करने हैं, उन वर्ड्स को आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करो। मैं ये नहीं कह रही सारे वर्ड्स यूज हो जाएंगे, बट हाँ ट्राई करो कि जो वर्ड्स आपने लिखे हैं उनको डेली लाइफ में यूज़ करो। जब आप अपना डेली लाइफ में यूज़ करते हो, उनका एप्लीकेशन करते हो, तो वो चीज़ें और ज़्यादा रिमेंबर रहती हैं, ठीक है। सो इट इज़ अ गुड वे टू लर्न और रिमेंबर द वोकैब यू वर writing or reading somewhere, okay. And the last is revision. It is literally very very important. लिखते जाओ लेकिन रिवाइज ना करो यूजलेस है, कुछ नहीं होगा भाई, भूल जाओगे तुम, पेपर तक तुम्हें कुछ नहीं याद रहेगा। तो अब रिविजन कैसे करना है, क्या कर सकते हैं हम लोग ना, एक काम करते हैं, मंथली डिवाइड कर देते हैं दिनों को। जैसे कि फर्स्ट टू नाइन आपने वोकैब्स लिखी डेली 5 वर्ड्स, ठीक है। एंड देन 10th डे पे आपने जो आपने फर्स्ट टू नाइन जितनी वर्ड्स लिखे थे उनको रिवाइज करो। पहले तो रिकॉल करो कि कितना याद है, देन उन्हें रिवाइज करो, देन वापस से उनको रिकॉल करो, मतलब कि ध्यान मतलब पूछो खुद से तुम्हें कितना याद है। तो ऐसे उन चीज़ों को रिवाइज करो। देन जैसे फर्स्ट टू नाइन हो गया, 10th को रिवाइज करा, 11 टू 19 हुआ, 20th को रिवाइज करो, 21st टू 29th को लिखा, 30th को आप लोग उसको रिवाइज करो। सो दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट लर्निंग न्यू वर्ड्स, ठीक है। आपको ये रिवाइज भी रहेंगे। नाउ मैं अब आपको बताती हूँ मैंने वर्ड पावर ईजी बुक करी कैसे, ठीक है। मैंने क्या करा था, मेरे पास एक नोटबुक है, ठीक है। सो उसमें मैंने सारे जितने भी वर्ड पावर ईजी बुक के अंदर जितने भी वोकैब्स हैं वो सब लिख दिए हैं, ठीक है। जैसे कि ये देख सकते हैं, ये सेशन 1 के वर्ड है, ठीक है। देन यहाँ पे सेशन 2 के वर्ड्स हैं, एंड देन यहाँ पे सेशन 3 के वर्ड्स हैं। अब इन तीनों सेशंस के अंदर जितने भी रूट वर्ड्स थे वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। सीक्वेंस से मत जाना, क्योंकि वो बेसिकली थोड़ा कुछ गड़बड़ होगा, इसलिए होगा, सीक्वेंस से मत जाना। तो अब क्या है, मेरे पास क्या है, रूट वर्ड्स दिखे हुए हैं, मैं उनको रिवाइज कर लेती हूँ, एंड देन रिवाइज करने के बाद रिकॉल करती हूँ। जैसे कि लाइक उन्होंने रिकॉल कर लिया, सपोज करो जैसे कि ये वर्ड मेरे पास डेक्स्ट्रस, मुझे इसका मतलब नहीं पता है, ठीक है। अब डेक्स्ट्रस मुझे इतना पता है कि डेक्स्टर मतलब क्या होता है, स्किल। तो मैं थोड़ा सोच सकती हूँ कि ये वर्ड जो है समथिंग कुछ स्किल से रिलेटेड होगा, तो इसका मतलब क्या निकला, वैसे एक्चुअल मतलब उसका होता है स्किलफुल विद योर हैंड्स। तो अब जब मेरे पास ऑप्शन में कुछ ना दिया, कुछ ना कुछ स्किल्स रिलेटेड दे रखा होगा ना, तो मैं उसको चूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे रूट वर्ड का मतलब पता था। तो मैंने रूट वर्ड की हेल्प से ऐसे वोकैब का मतलब वर्ड का मतलब निकाल लिया है। मैंने ये पूरी की पूरी नोटबुक के अंदर सारे के सारे मेरे वोकैब्स में जितने भी वर्ड्स हैं वो लिखे हैं। अब आप लोग बोलेंगे मैंने टाइम की वेस्ट करना, आपको बताती हूँ। बेसिकली यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट थी वर्ड पावर वीडियो की सारे सेशंस की, तो मैंने वो देखी थी, क्योंकि उस टाइम पे मुझे बुक पढ़ना बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रहा था कि कैसे करूँगी। इसलिए मैंने वो प्लेलिस्ट देखी एंड सारे वर्ड्स लिखे। और मैं आप लोगों को वो प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगी, यू कैन गो एंड चेक देयर। बट हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उस प्लेलिस्ट में बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जिसका मतलब एग्जैक्ट मीनिंग जो है वो बुक से मैच नहीं हो रहा था, तो थोड़ा उसका ध्यान रखिएगा। बाकी मैं तो खैर वो चीज़ का ध्यान रख के सही से करा है, आप लोग ध्यान उस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
So this is how you can improve your vocabulary, you can remember your vocabulary and start learning vocabulary. I hope अब आप लोग इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे, बट स्टिल फिर भी किसी को कोई दिक्कत आती है, यू कैन फील फ्री टू कमेंट इन माई वीडियो। पहले तो देखो, मैं सबसे पहले मैं लिटरली उनके लिए बहुत थैंक यू बोल रही हूँ जिसने कमेंट करा, भाई ट्रस्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं, मैंने डेफिनेटली उनको कहा था कि बस मेरा टाइम दीजिए, मैं वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि आई एम ऑल्सो एस्पिरेंट लाइक यू, तो मुझे प्रिपरेशन वगैरह भी करनी होती है एंड टाइम मतलब इतना मेरे पास खास होता नहीं है। बट आप लोग ये ना सोचिए कि आपकी वीडियो नहीं आएगी, डेफिनेटली आएगी, मैंने इनकी ही बनाई है एंड मैं सभी के लिए बनाऊंगी, ठीक है। तो आप लोग कोई भी दिक्कत आती है, यू कैन आस्क मी एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। और लाइक उस पर्टिकुलर वीडियो मतलब टॉपिक पे जिस पे भी आपको दिक्कत आ रही है, उस वीडियो बना के मुझे सच में बहुत खुशी होगी एंड मेरे को भी वो चीज़ें रिकॉल होंगी कि हाँ ठीक है, मैं भी याद रखूँगी, हाँ ठीक है, मुझे भी चीज़ें करनी है, मैं जो चीज़ खुद बता रही हूँ उससे मुझे खुद भी फॉलो करना चाहिए। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। जस्ट मैं एक चीज़ कहूँगी, स्टे कंसिस्टेंट और डिमोटिवेट नहीं होना, अच्छे से प्रिपरेशन करिए, कोई भी दिक्कत आए यू कैन आस्क मी, आई एम लाइक योर सिस्टर एंड जस्ट कीप वर्किंग हार्ड, कीप मोटिवेटेड एंड कंसिस्टेंट।